नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार पारा चंपारण वाला में। मैं आर के सिंह आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीका से चल रही होगी। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये सीरीज चला रहे हैं चैप्टर वाइज। आज का जो है हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न और फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बो है। और इसमें से 15 प्रश्नों का ऐसा चुना गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब कोई भी क्लास का आप एग्जाम दे रहे हो, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 12 हो, सब में आपको एक कारीगर साबित होगा। और हर चैप्टर वाइज जो है, और देखिएगा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन दिया गया है ये 4 ही ऑप्शन है। तो ये नहीं सोचना है कि ऑप्शन 5 वाला ही क्वेश्चन। क्वेश्चन पर जाइएगा, आंसर पर जाइएगा, आप क्वेश्चन बनाना सीख जाइएगा तो आपको जो है जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें 5 गो ऑप्शन आएगा, तो जो आंसर आएगा उसको लिख पाइएगा। तो आप लोग ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, केवल आप ये देखिए प्रोसेस क्या हो रहा है। तो आज ये देर नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा गर्मी भी है, थोड़ा सा फैन चला दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है क्वेश्चन, डेसिमल फ्रैक्शन। इनमें से कौन सा भिन्न जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम। मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इससे बड़ा इससे छोटा, तो फ्रैक्शन में क्या कीजिएगा, एक जीरो सब पर बैठा दीजिएगा, सब पर एक जीरो बैठा दीजिएगा, ऑप्शन सहित बैठा दिए। तो अब कह रहा है कि इसको इसमें से भाग दीजिएगा, तो यह 0.75 हो जाएगा। 4×7 = 28 और 4 इससे बड़ा चाहिए, और इससे भाग दोगे तो 6×9 = 54। नहीं, 0.75 नहीं लिखे, इसको 7.5 लिखो। हाँ, 6×9 = 54 और नहीं 6×8 = 48, सॉरी, 6×8 = 48, 2 आया, 6×3 = 18। यानी ऐसा भिन्न चाहिए जो 7.5 से बड़ा हो जाए और 8.3 से कम हो जाए। तो बस अब इसको भाग देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बीच में नहीं है, नहीं होगा। इसको देखो क्या आ जाएगा, तो 3×6 = 18, 6 पॉइंट आएगा, ये भी बीच में नहीं है। इसको चलेंगे तो 5×8 = 40, 8,008, जो इसके और इसके बीच में 8 है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी फॉर चंपारण चैंपियन, या बाहुबली के कटप्पा मामा हो जाएगा। इसको चलेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 इससे बड़ा हो गया, तो ये भी ऑप्शन। तो जब भी भिन्न टाइप के आए, कंपैरिजन का क्वेश्चन हो, आपको कुछ नहीं करना है, सबके ऊपर एक एक जीरो बैठा के तब भाग देने में आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भिन्न में आ जाए, अब बताओ ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब तो एलसीएम लेते रह जाओगे। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप एलसीएम लेते ही रह जाओगे, आपका दिमाग क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप का आए यहाँ पर एलसीएम निकालना मुश्किल हो, तो इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना रहता है जिसका अंतर एक, जैसे 4×5 = 20, ये हो गया 5×6, जोड़ ऐसे ही 6×7, बस। और पूरा नहीं सॉल्व करना है, अंतिम वाला 1/132, मतलब 11 गुना 5। ठीक है। अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आ जाए, ये सिंप्लीफिकेशन में भी आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि अंतर एक का है सब में, तो आपको करना क्या है, ये ओरिजिनल में ऐसे हो जाएगा, ओरिजिनल में सच्चा लो, 1/4 - 1/5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे 1/4 × 5 है, इसको हम लोग 1/4 - 1/5 लिखेंगे। जैसे प्रूफ करके देखते हैं, 4×5 = 20 हो गया, 4 से भाग दिए 5, 5 से भाग दिए 4, यानी 1/4 गुना क्या हो गया, 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह 1/5 - 1/5 - 1/6, उसी तरह 1/6 - 1/7 डैश डैश डैश,
उसी तरह ये भी लिख सकते हैं 1/11 माइनस 1/12। अब यहाँ गौर से देखिएगा तो माइनस 1/5 प्लस 1/5 से, माइनस 1/6 प्लस 1/6 से, माइनस 1/7, अगला प्लस 1/, वैसे ये आएगा, इससे ये कट जाएगा। जो डैश 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 दिया है उतना लिखिएगा तो समय ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 1/4 और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/12। बस एलसीएम 12, 4 तिहाई 12, यानी 2/12, यानी 1/, आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/6 को आपको भाग देना है, इसमें तोड़ना है। यहाँ ध्यान दो, 6 पॉइंट लोगे, 6 एकम 6, 4 आया, 6 के 36, फिर 4 आया, फिर 6 के 36, बार बार आएगा, ऐसे डॉट डॉट आए। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.16 का रेकरिंग, 1 पर रेकरिंग। तो ये जो है, ये ऑप्शन में से कोई एक पर रेकरिंग होगा, ये नहीं है टाइपिंग वाला जो है तो गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.16, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो जितना जो बार बार आता है उसके ऊपर ही रेकरिंग लग, इसीलिए 0.16 के पावर क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर डी नंबर हो जाएगा। लेकिन इतना भी बनाने की जरूरत नहीं था, आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकाल सकते। आपको करना क्या, ध्यान देना है, ये शुरुआत वाले को अंतिम से भाग दे। तो 4 से हम 12 में भाग दिए, कितना आया भागफल 3 आया, उससे एक कम ऊपर रहेगा, और अंतिम जो 12 है वो नीचे रहे। बस 3 में से 1 गया 2/12, जिसको हम लोग 1/6 भी कह सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच गए। करना क्या है, 4 से शुरू से लास्ट वाला में भाग देना है, जितना भागफल आएगा उससे कम ऊपर आ जाएगा, और अंतिम पद की बड़ी संख्या नीचे हो। आप ऐसे डायरेक्ट इसको कर सकते। यहाँ ध्यान दो, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जो आजकल एसएससी में धुआं मचाए हुए है, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में भी आ जाए रेकरिंग वाला। यहाँ ध्यान देंगे, रेकरिंग का जब क्वेश्चन रहता है, जैसे 7.7 के पावर रेकरिंग है, एक रेकरिंग हटाओगे, ध्यान देना है, तो ऊपर वाले कितने पर रेकरिंग है, 1 अंक पर, यह अंक माइनस में घट जाएगा। जो अंक पर रेकरिंग नहीं रहता है, वो चाहे पॉइंट में हो चाहे पॉइंट में नहीं, जितने के रेकरिंग नहीं होंगे, अब नीचे आया, पॉइंट हटाओगे, कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 1 अंक पर है, तो बस 1 अंक, यानी इसका आंसर हो जाएगा 70/9, जो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली या बी फॉर बिहारी बाबू हो जाए। ठीक है, या बिहारी मार साहब हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, बीपीएससी टीचर भी बोल सकते। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसी पर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, जैसे 2.37 और 37, 1 मिनट 357 और 2 अंक के बाद रेकरिंग, ऐसे क्वेश्चन आपको तो ध्यान देंगे। पहले तो पूरा अंक लिख देना है, 2357, पहले पूरा अंक लिख देना है, उसके बाद जितने पर रेकरिंग होगा उसको ढक के दीजिए, तो जो अंक बचेगा पॉइंट सही छोड़ दीजिए, तो यह 23 बच रहा है, इस 23 को क्या करना है, घटा, ऊपर का काम समाप्त। अब आ जाएगा कहाँ का, नीचे। तो नीचे के लिए अब पॉइंट के बाद ये देखना है कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर रेकरिंग है, तो बस 2 को 9 हो जाएगा, जितने अंक पर रेकरिंग होंगे उतना 9 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद जितने अंक पर रेकरिंग नहीं होंगे उतना आपको 0 हो जाएगा। तो 1 अंक के बाद रेकरिंग नहीं है, 1 0 हो गया, बस 7 में से 3 गया 4, 5 में से 2 गया 3, और 2334/990। अब इसको काटना होगा, कटा लीजिएगा, ये आपकी है जो आपका ऑप्शन आएगा वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे। मेन था मेरा प्रोसेस बताना, वो आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए रेकरिंग का जोड़ आ गया है, रेकरिंग का क्या आ गया है, जोड़ आ गया। तो अगर रेकरिंग में जोड़ हो या घटाव हो तो सबसे मस्त और बेहतरीन तरीका बताएंगे। बहुत लोग इसको जो क्या करेगा हटाने के लिए जो अभी बताए हैं वैसे हटा के करोगे लफड़ा शूटिंग हो जाएगा। देखो करना क्या है, यहाँ ध्यान दें। इसे 3.47 है, ये रेकरिंग का अर्थ हुआ है बार 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 आना, 2-3 बार लिख दो। उसी तरह इस 4.53 2 4 5 6 बार जितना बार लिखने का मन करेगा उतना लिख देना। ये क्या है 0.0808 डैश डैश ऐसे लिख दिया। सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट तुमको बता ध्यान दो। 7 3 10 है 8 18, हाथ में 1, 5 4 9 1 10 0 1 आया 7 1 8 3 11 8 19 9 आया 1 5 4 9 1 10 फिर 7 3 10 8 18 1 19 1 आया 5 4 9 1 10 और 4 3 7 1। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये भी तो जोड़ेंगे, हासिल आया रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा 9 1, क्योंकि हम तो पूरा लिए नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हो पॉइंट के बाद देख रहे हो विनोद, पॉइंट के बाद जो है 0909 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो बार बार रिपीट होता है उसी के पावर रेकरिंग लगा देते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8.09 के पावर रेकरिंग, जो ऑप्शन नंबर बी फॉर बीपीएससी टीचर जो झंडा गाड़ने वाला आर के सिंह के यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाले पर जो देख रहे हैं। तो इतना अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको जो है बताया जा रहा है। बहुत लोग इसको पॉइंट हटा के पढ़ाएंगे, वैसे आपको करना नहीं है। घटाव हो जोड़ हो कुछ भी हो आप ऐसे कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये देखो। अब इसमें बड़ा भिन्न और छोटे भिन्न का योग निकालना है। बड़ा भिन्न और छोटे भिन्न का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो मैं पहले ही बोल दिया हूं, जब भी बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न रहे एक जीरो अपना मर्जी से क्या करिए बैठा, अपना मर्जी से एक जीरो बैठा। अब यहाँ ध्यान दो और तब देखना है कौन, इस 7 चौका 28 4 पॉइंट 2 आया तो 7 दूनी 14, यानी इसका वैल्यू ये देखोगे तो बहुत बड़ा है बात। 3 तिहाई 9, 2 आया 3 छक 18, 2 आया 3 छक 18। इसको देखोगे तो 11 पचे 55, 5 आ जाएगा 11 चौका 44। इसको आएंगे 8 अठाई 64, 6 आया 8 सत्ते 56। फिर यहाँ है तो 9 पचे 45, 5 9 पचे 45। तो यहाँ दिखने से ही दिख गया कि सबसे बड़का भिन्न कौन होगा, तो 11/3 होगा। और सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, 4, यानी दोनों बगले आजू बाजू में, यानी 3 बटा क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये जो है आपका, अब इसको क्या करना है एलसीएम लेना है। 7 3 का 21, 11 सत्ते 77 प्लस 3 तिहाई 9, 9 7 16, 86 बटा क्या हो जाएगा 21 होगा। जो मुझे लग रहा है कि इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहीं से मुझे पता चल गया था कि ये ऐसा फ्रैक्शन नहीं दिया जाता है। हो सकता है कि यह 1/3। ठीक है, क्योंकि कभी फ्रैक्शन में ये ऊपर वाला जो है वो छोटा दिया जाता है, बड़ा नहीं दिया जाता। ये टाइपिंग एरर है, रोज रोज समझाने के बावजूद भी जो है टाइपिंग एरर कर दे रहा है। तो क्या कीजिएगा, चलिए मैंने इसके अगर अकॉर्डिंग रहेगा तो आपको प्रोसेस से मतलब है, एग्जाम में थोड़े कि यही क्वेश्चन है। आप प्रोसेस समझ जाइए कि क्या है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्रोसेस, यहाँ पर समझिए। अगर यहाँ पर 1 रहता था तो निश्चित रूप से यहाँ 0 बैठाते तो 3 पॉइंट लमसम होता 3 तो सबसे छोटा 1/3 हो जाता और सबसे बड़ा 8.7 होता, जो ये हो जाता। अब छोड़िए, जब
टाइपिंग है तो अब क्या होगा उससे मतलब नहीं है, केवल आप प्रोसेस समझ जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न घटते क्रम में है, फिर वही काम करना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर आ जाता है तो मैं बार बार बोलता हूं कि एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन में चारों अंक एक ही होगा, अलग अलग सजा के लिख, देख रहे हो, 4/5, 4/5, ये 3/8 यहाँ है, 3/8 यहाँ है, 2/3 यहाँ है, 2/3, 1/, यानी ये सब फ्रैक्शन में इधर से उधर किया हो। तो आपको करना क्या है, एक फ्रैक्शन को पकड़ना है, एक फ्रैक्शन को आपको पकड़ना है, जैसे 4/5 हो गया, 3/8, 2/3 और 1/2। अब मैं बार बार बोलता हूं कि इसमें जो है एक एक जीरो जो है आपको बैठा दो, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5×8 = 40, इसका 8×3 = 24, 6 आया, 8×7 = 56, 3×6 = 18, 3×6 = 18, आई हो गया, 2×5 = 10। अब इसको घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। किस पे रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा से सबसे छोटा क्यूब। तो सबसे बड़ा 8 है, के बाद 6.6 है, फिर 5 है, फिर 3। तो 8 वाला वैल्यू सबसे पहले क्या होगा, 4/5, फिर 6.6 वाला यानी 2/3, फिर 5 वाला 1/2 और फिर 3.7 वाला यानी 3/8। अब इस टाइप का देखो कि यह किस ऑप्शन में है, 4/5 या 2/3, दुए को लेकर चलो, 4/5, 4/5, 2/3, इसमें मिल गया। बस डी नंबर को देखोगे, 4/5, 2/3, 1/2, यानी दूगो से मैच कराएंगे। 4/5 और 2/3 चाहिए, यहाँ 3/8 है, नहीं होगा। 4/5 1/2 है, नहीं होगा। या 4/5 तो है ही नहीं। बस तीनों ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर हो गया डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इस क्वेश्चन को बढ़ते क्रम में सजाना है, आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो, क्योंकि मैंने तो थ्योरी बता दिए हैं। अब आपको जो है इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको देखना है क्या कहीं कॉमन तो नहीं है। बिल्कुल इसमें कॉमन है। उस कॉमन वाले संख्या को आपको क्या करना है, कॉमन कर लेते। यहां बच गया 0.752, यहां बच गया 0.248 बटा, फिर इसमें भी देखोगे तो एक कॉमन है 0.7 और यहाँ है 0.034 प्लस 0.966। ठीक है, अब वही क्या करना है, जोड़ देना है। 896 इसको जोड़ोगे, 8×2 = 10, 5×4 = 9, 1 = 10। ठीक है, 7×2 = 9, 1 = 10, 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी बस 1 हो गया। अब यहाँ जाओ 0.7 इसको जोड़ेंगे, 6×4 = 10, 6×3 = 9, 1 = 10 और फिर 9, 1 = 10। बस 3 अंक के बाद ये भी है, 3 अंक के बाद, तो इसका तो कोई जरूरत नहीं रहा, क्योंकि 1.00 यानी 1 हो गया, 1.00 1 हो गया। बस इसका खाली जो है आपको क्रियाक्रम करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज हम ऐसे कर सकते हैं कि एक पॉइंट हटाओगे, एक पॉइंट है तो एक घसक के यहाँ चला है, नहीं तो एक काम करो, पॉइंट हटाओ, एक पर 3 0 हुआ, एक पॉइंट हटाओगे तो एक पर पॉइंट से पॉइंट करना। अब काटना नहीं, 7 से सीधे भाग दे दो और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दे।
7 एकम 7, 1 आया 7 दूनी 14, 5 आया 7 अठे 56, 1 पर 2 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी आंसर हो गया 1.28, जो ऑप्शन नंबर बिहारी बाबू बीपीएससी टीचर वाले, ठीक है, बिहारी बाबू बीपीएससी। तो इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप एग्जाम में ऐसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ ध्यान दो, ऐसे आ जाए लंगड़ा भीन इसको बोलते हैं, सतत भीन, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको आ जाए तो देखो कुछ नहीं करना है, इसका दो तरीका हो जाए, ठीक है, इसका कौन सा तरीका होगा, तो दो तरीका हो जाएगा। पहला जो है ट्रिक सीख लो, ये सबसे लास्ट पर देखना है क्या है, एक है और एक प्लस में कौ बार है, 4 बार है, 4 गो खंड बना देना, एक और 2 को जोड़ देना, 3 हो गया। इस बॉक्स को लाना है तो पिछले का 2 संख्या को जोड़ना है, 3 2 5। इस बॉक्स में लाना है तो पिछले का 2 संख्या 5 3, इसको लाना तो 8 5। अब एक्स के जो मान होगा ध्यान देना, सबसे बड़ी ऊपर और छोटी हो जाएगा नीचे। एक्स की वैल्यू हो गया 13/8, सबसे बड़ी ऊपर, इससे छोटा जस्ट छोटा वाला वो नीचे, जस्ट छोटा वाला नीचे। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, 2x + 7/4 की वैल्यू दो। अब x की वैल्यू हो गया 13/8 जोड़ 7/4, 2 चौका 8, एलसीएम ले लिए तो 4 हो गया, 13 जोड़ 7 बराबर क्या हो गया, तो 20/4, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी फॉर चंपारण चैंपियन आपका आंसर, चंपारण चैंपियन, सी नंबर आपका आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप लंगड़ा भी इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हो ट्रिक के द्वारा। अगर ऐसा ऐसा ट्रिक अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक करके आगे बढ़िए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह कि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1, किसी भिन्न, जैसे भिन्न है एक्स बटा क्या है, वाई के रूप में, p/q के रूप में, तो कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए, तो 1 जोड़ोगे सब में तो उसका मान क्या हो जाता है, तो 2। और अब यही चीज कह रहा है कि अगर उसके मान में से 1 घटा दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, 4। तो यहाँ ध्यान देंगे, क्रॉस गुना करेंगे, x + 1 बराबर 2y + 1। अब यहाँ ध्यान दो, 1 से 1 क्या हो गया, नहीं, हाँ सॉरी, 2y + 2 हो गया है, तो कटेगा नहीं, ये घट जाएगा जाके, x - 2y बराबर 2 में से 1 गया 1। अब इसको देखो, इसको क्रॉस करोगे, x - 1 4y - 4 हो गया, इसको लाओगे तो x - 4y -4 में से प्लस 1 घट जाएगा -3, यानी इसका ये जो वैल्यू आया x - 4y बराबर -3। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें से इसको अगर घटा दिया जाए तो यह कैंसिल हो जाएगा, अब 4y में से 2y गया तो 2y और 3 1 4, यानी y का मान आ गया आपका कितना, 2। अगर y का मान 2 आ गया तो इसमें पुट कर देंगे तो x का मान आपका निकल जाएगा, तो x - 2y बराबर 1 है। अब x की मान निकालना है 2 और y की मान हो गया है 2 बराबर 1 हो गया। अब x की वैल्यू हो जाएगा 1 + 2 दूनी 4 1 5।
जो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी फॉर बाहुबली, क्योंकि आपसे भिन्न का अंश पूछ रहा है और अंश क्या है, तो एक्स माने। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन से भी ये सोच सकते थे कि ये तो कटेगा, ऊपर वाला कट के 2 आएगा, ऊपर वाला 2 आ रहा है, तो यानी कोई ऐसा संख्या इसमें से जोड़ो जो 2 का मल्टीपल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो यह 1 जोड़ने पर 2 का, तो क्या 10 में 1 जोड़ेंगे 11 2 का मल्टीपल होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे हाँ 6 2 का मल्टीपल हो जाएगा, इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा, इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 2 का मल्टीपल, यानी यहाँ से एक ऑप्शन कैंसिल हो। अब कह रहा है कि अगर अंश में से 1 घटा देते हो तो वह 4 का मल्टीपल भी हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान, अगर मैं 1 घटा दूं तो यह 4 का मल्टीपल तो हो गया, अगर 1 घटा दूं तो 15 में से 1 गया 14, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं, यहां से मैं 1 घटा, तो ये भी 4 का मल्टीपल हो गया, तो आप दूगो में ऑप्शन फंस गए, बी और डी में, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट 4 आ रहा है, इसीलिए आप डायरेक्ट 4 को मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपको ये वाला बता दिया, अगर भिन्न का रहता तो डायरेक्ट आंसर निकल जाता, अगर भिन्न निकालना रहता पी बाई क्यू निकल, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाता। ठीक है, तो यहां पर ऐसे बना सकते हो। आज अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये भी फ्रैक्शन का ऐसा क्वेश्चन रहे कि किसी छड़ का 1/10 भाग को लाल रंग, 1/20 भाग को नारंगी, 1/30 को पीला, 1/40 को हरा, नीला, 1/50 को, 1/60 को काला, तथा शेष भाग को किससे रंगा जा रहा है, बैगनी। यदि छड़ के बैगनी रंग का भाग की लंबाई क्या हो, 12.08 मीटर है, तो छड़ की लंबाई आपसे ज्ञात करने के लिए क्या किया गया है, बोला। आप यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान दो, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में रहे, यहाँ भिन्न के सेकंड भिन्न से अगर शेष नहीं लिखा रहे, यहाँ पे आपको सभी भिन्न को जोड़ देना है, 1/10 जोड़ 1/20 जोड़ 1/30 जोड़ 1/40 जोड़ 1/50 जोड़ 1/60, सबको जोड़ देना है। अब देखो एलसीएम निकालोगे तो तुम्हारा एलसीएम जो होगा वो 10 के अंदर 60 आ गया कैंसिल, 20 भी आ गया 60, 30 भी आ गया 60, और 0 0 समाहित हो चुका है, 6 4 का एलसीएम 12, अब 12 पचे 60, 600 इसका एलसीएम निकाल लेना तुम ऐसे, 10 20 30 40 50 60, ऐसे भी एलसीएम निकाल, 10 से डायरेक्ट निकालो, 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6, बस 2 से ले लो, 1 3 2 दूनी 4 5 आया, 2 3 6, एक बार 3 से ले लेना है, 1 1 1 2 5 और 1, 5 दूनी 10 30, 30 दूनी 60 नहा के 600, इससे भाग दोगे 60 हो जाएगा, इससे भाग दोगे 30 हो जाएगा, इससे भाग दोगे 20 हो जाएगा, इससे भाग दोगे 15 हो जाएगा, इससे भाग दोगे 12 हो जाएगा, इससे भाग दोगे 10, बस जोड़ देना है उसके बाद। तो यहाँ ध्यान दो, 60 30 90 या 10 100 हो गया, अब 20 15 35 और 12 47 हो गया, यानी 100 आपका 47 हो गया, 147 बटा कितना हो गया 600। अब जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको टोटल छड़ की लंबाई पूछ रहा हो, तो टोटल को मान लीजिएगा ये, और इसको आने के बाद तो यहाँ पे ये थिंकिंग हुआ कि 600 भाग में 147 भाग के बारे में बात कर ली गई है, तो ये जो हुआ 600 में से
147 भाग को घटा दिए तो यह भाग जो निकलेगा वो बैगनी रंग का निकलेगा, जो शेष बचा है बस। और यही बैगनी रंग बराबर 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 08 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप सॉल्व कर लीजिए। ये 12 ए बराबर लिख लीजिए 12.08 गुना 600 बटा 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, और 5 में से 1 गया 4। अब पॉइंट हटाओगे ए वाला, 1 पर 2 जीरो होगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, 5 4 9 3 12, 3 से कट जाएगा हो, 3 दूनी 6, 3 15 और ये खो गया 151, और यह 8 मर्त में कट जाएगा, 151 8 मर्त में 1208 कर जाएगा, काटोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 मीटर होगा इसकी लंबाई। तो इस टाइप का कितना हूं भी फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, पिछले बार के भी शिफ्ट में पूछा हुआ था इसी टाइप का, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे पूछते, तो ये सबको जोड़ देना। और ये कहा जाएगा कि टोटल भाग 600 हुआ, जिसमें से 147 भाग को रंगा गया है इतना से, और जो बैगनी बच गया शेष भाग वो हो गया 600 में से 147। ऐसे करके आपको बनाना। याद है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3/5 लड़की है और शेष लड़के हैं। अब कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तो लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना भाग उपस्थित है। अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन तुमको दिखाई दे बाबू, बेसिक से बनाओगे बहुत लॉन्ग जाएगा। तुमको करना क्या है कि जितना नीचे वाला दिखाई देगा 5 9 और 4 सबको मिला के एलसीएम निकाल लेना है, उतना ही टोटल विद्यार्थी आपको मान लेना, यानी कुल विद्यार्थी हम मान लेंगे कितना, आसान बनाने के लिए आपको बता। एलसीएम 5 चौका 20 नवा 180, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, कुल विद्यार्थी कितनी हो गई 180 हो। अब इस 180 का 3/5 भाग लड़की है, यानी इसका 3/5 निकालिएगा तो 36 तिहाई कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 5 से 36 मर्द में कट जाएगा, 36 तिहाई 108। जो बचा ये तो गर्ल हो गई, जो बचा वो बॉयज। अब बॉयज कितना हो जाएगा तो देखो 72 हो जाएंगे, कोई दिक्कत। अब कह रहा है क्या, यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 इतना के 1/4 अनुपस्थित, यानी लड़की जो ही है 108 है, इसका 2/9 अनुपस्थित, 108 के 2/9 निकाल 9 से कट जाएगा, 12 9 1 12 दूनी 24, ये अब्सेंट है तो भाई प्रेजेंट कितना हो। या आप ऐसे भी डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि 2/9 यानी 9 हिस्सा में से 2 हिस्सा प्रेजेंट है तो 7 हिस्सा ऑब्सेंट, भले ऑब्सेंट है 2 हिस्सा तो 7 हिस्सा प्रेजेंट होगा। तो आप चाहते तो डायरेक्ट 7/9 निकाल ले, 12 नवा 108 और 12 7 84, या 108 में से 24 घटाइएगा तो 84 है, ये प्रेजेंट हो गया। अब आ जाइए बॉयज में, आ जाइए लड़कों की 1/4 अनुपस्थित है, हमसे क्या पूछ रहा है उपस्थित। तो एक तो तरीका ये हो गया कि 1/4 हम निकाल लिए ऑब्सेंट, यानी ये 18 को ऑब्सेंट हो गया, तो 72 में से 18 जाएगा आपका 54 हो जाएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा ऑब्सेंट है तो 3/4 हिस्सा प्रेजेंट होगा।
तो अब इसका डायरेक्ट ये भी निकाल सकते थे। 72 के 3/4 18 तिहाई 54, ये परजेंट में आ गया। अब तुमसे कह कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। क्वेश्चन को अगर जो दूसरा मेथड से बनाओगे ना बहुत लॉन्ग जाएगा और बनेगा भी नहीं। परजेंट पूछ रहा है तो परजेंट कितना है बाबू बोलो, 84 है टोटल, यहाँ 54 है। बस टोटल भाग है कितना, तो 180। 4 4 8, 8 5 13 बटा 180। अब यहां से हम चाहे तो काट सकते हैं, ठीक है, चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 12 मर्थ में चल जाएगा, 12 एकम 12, 12 पचे 60, 12 एकम 12, ओ 12 से नहीं कटे, 6 से कट जाएगा 30, 6 से 6 तिरका 18, 6 दूनी 12 और 6 तिरका 18, यानी 23/30 हिस्सा उपस्थित है, जो ऑप्शन नंबर ए पर। आओ ना बिहार में मैथ तो उड़ जाएगा और बन जाओगे शिक्षक थोड़ा थोड़ा तनिके देर में। ठीक है, तो चलो आ जाओ भाई। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट, हार्ड कॉन्सेप्ट आपको जो है इजी तरीका में बताया जा रहा है। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर कीजिए, बिल्कुल आपको फायदा हो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये सबसे जो है एलजेब्रा में हार्ड प्रश्न में इसको कहा जाता है। यहाँ ध्यान दो, क्या है, ये 2 बार लिखा है, ये भी 2 बार है, और इसी का गुणनफल ए है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी एस। और नीचे देखो क्या है, 3 बार है, इसको बोल सकते हैं ए क्यू, ये भी 3 बार है, इसको बोल सकते हैं बी क्यू। तो हम बार बार यही जो इसको रील्स में भी बनाकर हम डाले हुए हैं। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर रहेगा तब आंसर ए प्लस बी हो, लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू नीचे है तो इसका आंसर 1 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। क्यों भाई होगा, तो यहाँ ध्यान, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी एस। अब यहां से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/a प्लस बी बच। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और नीचे a प्लस बी, यानी a प्लस बी क्या हो गया 0.943, अब बी की भाग हो गया कितना, तो 0.057। 1 7 3 10, 5 4 9 1 10, 9 1 9 0 1 हाथ से 9 1 10, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 1/1 आंसर हो जाएगा 1, जो इसमें नहीं है ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दादाजी दिल्ली वाले, जो दिल वाले दुल्हनिया लेके भाग गए। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन तुमको जो है फ्रैक्शन में रहे, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का अगर तुमको फ्रैक्शन में मिल जाए तो बस इधर 2 अंक को सॉल्व करना है और इधर लास्ट वाले को सॉल्व। अब देखो कैसे, ऐसे सॉल्व करो, 2 एकम 2 में से 1 गया 1/2, 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, बस 2 को सॉल्व, इधर लास्ट में n-1 बाई क्या हो गया n। अब इसको 2 में से देखो काट दो, पहला टर्म में देखो क्या बच रहा है, अंश बच रहा है कि हर बच रहा है। अगर पहला टर्म में अंश बचेगा ना बाबू, तो अंतिम टर्म में से अपोजिट हर को ले लेना है, बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1/n, जो ऑप्शन नंबर ए हो। पूरा सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर पहला टर्म में अंश बचता तो अंतिम टर्म में हर ले लिए, अगर पहला टर्म में हर बचता तो अंतिम टर्म का अंश लेते। ठीक है, अंतिम टर्म का क्या लेते, अंश लेते। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये इसको बनाओगे तो सब कट जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, इसे कटते जाएगा, n-1 भी कट जाएगा, 1 बच जाएगा यार,
चलो आज का 15वां क्वेश्चन जो लिया गया था, अंतिम क्वेश्चन है। मैं बोला हूं अगर आपको एक भी क्वेश्चन दूसरे जगह से नहीं आए आ गया तो बोलना, उसी दिन चैनल को अनसब्सक्राइब। जितना क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है सब का सब तुम्हारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यह ध्यान दो क्या है, किसी खंबे का 2/5वां भाग कीचड़, एक पढ़ाए थे कि डबल फ्रैक्शन हो, और वहां पर बिना शेष वाला था, यहाँ शेष वाला है। अगर यहाँ शेष नहीं लिखा रहता तो टोटल जोड़ते और नीचे वाले से ऊपर वाले घटाकर लिखते, जो हम उधर बैगनी नारंगी लाल वाला जो क्वेश्चन था। ये जहां शेष दिया है तो वहां पर करना क्या है, टोटल लिखना है। और भी शेष कहाँ ढूंढना है, सेकंड फ्रैक्शन के बगल। और उसके बाद करना क्या है, ट्रिक कहता है कि इंडिविजुअल को घटा घटा के लिखिए। 5 में से 2 गया 3/5, 3 में से 1 गया 2/3, बस अंतिम में जो लिखा रहेगा उसके बराबर। 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, ए की वैल्यू हो गया 5 तिहाई 15। बस ऑप्शन नंबर सी पर कटाप्पा मामा बाहुबली या चंपारण चैंपियन पारा चंपारण वाला। तो जब भी शेष का प्रश्न ऐसे फ्रैक्शन में दिया रहे, बस एक लाइन का आंसर तो है, कितना हो फ्रैक्शन दिया रहे। अगर शेष नहीं दिया रहेगा तब सबको जोड़ेंगे। जो आपको ऐसा क्वेश्चन था बिना शेष वाले को दिखाए थे, ये वाला, इसमें शेष नहीं लिखा था, तो इसको सबको पहले क्या कर लिए, हम जोड़ लिए, तब इसको इसमें से ले आके इसको घटाया, तब इसको इसमें से क्या किए हैं, घटाया है। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लास्ट तक जो भी देख रहे हो शेयर जरूर कर देना, और 2-4 जगह शेयर करो, ताकि लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही डालोगे। चलो ओके, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए अंदाज में, एक नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पारा चौपान वाले यूट्यूब चैनल को प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।